तो फ्रेंड्स, तो आज हम 5वें दिन का क्लास ले रहे हैं कि आज इसमें कैसे आपको बताना है कि आज का प्रैक्टिस होगा। आइसोमेट्रिक व्यू को प्रैक्टिस करेंगे बनाने के लिए। तो टॉपिक हमारा जो होगा आइसोमेट्रिक के लिए, तो प्रैक्टिस फॉर आइसोमेट्रिक व्यू, सममितीय दृश्यों के लिए अभ्यास करना। और सब्जेक्ट जो था इंजीनियरिंग ड्राइंग, और हमारा जो चैप्टर था छठा प्रोजेक्शन का है, प्रक्षेप का। तो सबसे पहले इसमें बनाने के लिए आगे आपको बता दिया गया कैसे इसका रूल है, उसको भी बता देते हैं फिर से एक बार। और इसमें किन किन टूल्स का आवश्यकता होता है, इन टूल्स के बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ता है इन टूलों में सेट स्क्वायर। तो ये सबसे पहले इसमें सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको सेट स्क्वायर के इमेज हम बना चुके हैं फिगर। ये सेट स्क्वायर का है, तो इसको बोलते हैं 30-60 का सेट स्क्वायर, और इसको बोलते हैं 45-45 का सेट स्क्वायर, जो सेल्यूलाइड या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनाया गया होता है। और इसमें जो होता है 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का बनाया गया होता है। और इसमें एक तरफ स्केल दी होती है, जिसके उपयोग करके हम ये बनाते हैं। उसके साथ साथ आपको कंपास चाहिए, डिवाइडर चाहिए, पेंसिल, इरेजर, कटर। तो इन सभी टूल्सों की ज़रूरत पड़ती है और इन टूल्सों के उपयोग करके हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपको इसमें प्रैक्टिस कैसे करना है। तो कल की क्लास में आपको बताए थे कि 3 एक्सिस लिए जाते हैं, जो एक एक्स होता है, एक वाई होता है और जेड होता है। इनके बीच में जो एंगल होता है 120 डिग्री का एंगल होता है। इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं और इसको जेड बोलते हैं। तो ये एक्सिस में ये नहीं कि ये 30 एक्सिस जो एक्स वाई और जो एक्स खींचे जाते हैं, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ही 30 डिग्री पहला डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन भी 30 डिग्री में बनाया जाता है। और तीसरा जो डायमेंशन होता है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 90 डिग्री पे बनाया जाता है। तो इसी से हमको स्टार्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सभी बना रखे हैं, इनमें एक एक के स्टेप बताएंगे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको एक बेस लाइन लेना है। इस बेस लाइन के साथ आपको 45 का सेट स्क्वायर यूज़ करना है। जो 45 का सेट स्क्वायर इस बेस लाइन के साथ नीचे को लगेगा ऐसे। यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री एंगल होगा। इसके ऊपर जो हमारा 30-60 का सेट स्क्वायर है, इस 30-60 के सेट स्क्वायर को एंगल जो इसके बीच में होगा 30 डिग्री, और यहाँ जो एंगल होगा वो 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। इस तरह से पहला स्टेप में सेट स्क्वायर सेट करेंगे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जो होगा सेट स्क्वायर 45-90 का नीचे को लगेगा, 45-45 का सेट स्क्वायर, और 30-60 का सेट स्क्वायर होगा जो चेंज करके आ गया इधर में, वो यहाँ पे आएगा हमारा 30 डिग्री का एंगल और इधर को जाएगा। चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। तो ये दूसरी लाइन डायमेंशन के लिए खींचेंगे। तो पहले स्टेप में ये लाइन हमारा ड्रॉ करके आएगा। पहला लाइन ये ड्रॉ करेंगे इस कंडीशन में। स्टेप 1 में ये होगा। स्टेप 2 जो बनाएंगे हम, स्टेप 1 स्टेप 2। तो स्टेप 1 के लिए, स्टेप 2 के लिए ये लाइनें खींच जाएगी 30 डिग्री पे। स्टेप 3 के लिए बताते हैं कि आपका ये सेट स्क्वायर जो होगा 45 डिग्री का सेट स्क्वायर 45-45 का नीचे को लगेगा बेस में, और जो 30-60 का सेट स्क्वायर होगा जो कि इसे 90 डिग्री पर लगाया जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे 30 डिग्री का और यहाँ पे 60 डिग्री का। इस कंडीशन में इसे 5 से लाइनें खींची जाएगी, जो कि इस पॉइंट से खींची जाती है इस तरह से। तो ये 3 हम लाइनें ड्रॉ कर लिए। तो स्टेप पे आपका 1 2 स्टेप अभी ये आ गया हमारा, ये स्टेप में 3 आ गया। स्टेप 3 होगा, इन्हीं स्टेपों का यूज करके बनाया गया है। यहाँ पे ये इमेज आपको फ्री हैंड बनाया गया है और एक मेजर करके बनाया गया स्केल से। तो एक एक करके फिर अब देखते हैं कि हम स्केल के यूज करके कैसे बनाते हैं। यहाँ तक ये बेसिक बातें थी, और इसके बाद स्केल का यूज करेंगे, हम बनाएंगे। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि फिगर नंबर 2 का ऑब्जेक्ट है, इसको बनाते हैं। इसके लिए लेंथ आपको नोट करा दें कि इसका लेंथ आप जो लेंगे यहाँ से जो होगा आप 70 mm कर देंगे, और इसकी 80 mm, और इसकी हाइट जो रखा जाएगा वो हाइट के लिए
अब रख दें कि ये 50 mm है। इस कंडीशन में ये क्या, उसके बाद ये दिखाया जाएगा कि ये कितना है, तो यहाँ से यहाँ की जो डायमेंशन होगा उसको कर दिया 30 है, तो ये 30 और जस्ट इसके बाद ये लाइन मतलब ये स्लॉट कितने की है नीचे खाई, ये इसके लिए हम आपको दे देते हैं कि ये अपना जो होगा 30 होगा। और इसके अंदर जो गया है स्लॉट कट के ये वाला डायमेंशन ये कितना का है, तो इसको हम कहते हैं कि ये 40 का है, 40 का। इसी को हम बनाते हैं स्टेप 1 2 3 4 का यूज़ करके बनाते हैं। और यहीं से आपको प्रैक्टिस करना होगा सारे को। तो हम एक बेस लाइन इसके बीच में लेंगे यहाँ पे, जो कि बेस लाइन हम स्केल से अपना रख लेते हैं कि स्केल से अपना बेस लाइन हमने लिया। बेस लाइन हमको होनी चाहिए बिल्कुल हल्की सी, और इसी से आप सेट स्क्वायर लगाएंगे 45 डिग्री के बीच में। उसके ऊपर 30-60 के सेट स्क्वायर को पलट के अब दोनों तरफ से चेंज करके यूज़ करेंगे। तो पहले स्टेप में हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 70 mm होगा। 70 mm के लिए हमने लाइन ड्रॉ की और ये 30 डिग्री के एंगल पे होगा। अब सेट स्क्वायर से सेट करेंगे। तो पहला स्टेप के लिए हम मार्किंग कर दिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना 7 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और 7 के बाद ये हमारा जो 80 mm है। तो दूसरे स्टेप का पहला स्टेप हमने बताया था, ये वाला पहला बताया था मैंने यहाँ पे। तो इस बात पहले से ही आते हैं दूसरे की तरफ, मैंने दूसरे से आ गया। तो इस कंडीशन में यहाँ से हम स्केल से अपना आप सेट स्क्वायर पर माप करके लेंगे। 80 mm डिवाइडर से नाप लेंगे और ये 80 mm है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मार्किंग कर दिया और इसको मिला लेंगे। तो स्टेप इसको 1 मानिए, स्टेप 1, और जस्ट इसके बाद इस पॉइंट से हम मिलाएंगे सेट स्क्वायर को। और स्टेप 2 के लिए हम ड्रॉ करेंगे, ये 2 हो गया स्टेप 2। और स्टेप 3 के लिए हम ये जो है वाई वाले एक्सिस के लंबवत ये लेंगे लाइनें। और ये कितने की है, तो यहाँ दिखाया गया कि 50 mm का है। तो 50 mm के लिए ये हमारा यहाँ से पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये 5 mm पे हो गया 5, यानी कि 10 एक जो हमारा है 10 mm का है। दूसरा पॉइंट यहीं से हम सेट स्क्वायर से यूज़ करेंगे, स्लाइड करेंगे, यहीं हम आपको स्लाइड करके इधर लाएंगे। तो आप यहाँ से यूज़ करेंगे इसको। तो 1 2 3 4 5 जो कि यहाँ आ रहा है। इस कंडीशन में हमें इरेज करना होगा इन सभी पॉइंटों को, लाइनों को। स्टेप 3 के दूसरे हैं, तो 1 2 3 4 5 ये स्टेप 2 का, स्टेप 3 का दूसरा है लाइन है। और स्टेप 3 का तीसरा लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी अपना 90 डिग्री पे ही होगा और 90 डिग्री पे 50 mm लिया जाएगा। 1 2 3 4 5। अब जो हम एक्सिस की चर्चा किए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ नीचे में आएगा वो जेड एक्सिस होगा। तो इन्हीं एक्सिस के समानांतर सभी लाइनें मिलाई जाएगी। जो मतलब जेड यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं कि जेड वाली है, तो यहाँ से यहाँ इसका कोई नाम दे वो देते हैं। तो वो वाई के समानांतर यहाँ लाइनें खींचना है। तो जो पहले हम लाइनें खींच रखे हैं वो एक्स वो वाई, उसी के समानांतर ये लाइनें खींची जाएगी। और ये लाइन हमने खींच दिया। और यहाँ जो वो एक्स का है उसी के समानांतर ये लाइनें खींची जाएगी। एकदम पॉइंट टू पॉइंट सभी लाइनें मिलती जाती है आप सेट स्क्वायर से बनाएंगे तो। और इसके बीच वाले एरिया को इरेज कर दें, मतलब ये अपना हल्की से इरेज कर दे या हल्का मार्किंग लाइन से खींच दें। और पुनः अब ये एक और करना है कि वो वाई जो है इसी के समानांतर हमें यहाँ खींचना है ये लाइनें, जो कि आप यहाँ से कितना लेंगे 80 mm। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि यहाँ आ रहा है पॉइंट। और इस पॉइंट को पहले मिलाएंगे कि आ रहा है कि नहीं मिलाते हैं। वो यहाँ 50 था, सॉरी 70 था, तो ये 70 mm हम यहाँ से ले लेंगे। तो 70 देखते हैं कहाँ पे आता है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एकदम बिल्कुल पॉइंट मिल रहा है। इस कंडीशन में इस पॉइंट को हम मिला लेते हैं। ये मिल गई। अब देखा जाए कि जो ये है 80 mm के समानांतर 40 mm लेना है, यानी कि वो
वाई के समानांतर ही इस पॉइंट से हमें इसमें लेना है लाइन, जो कि कितना है 40 mm। तो 40 mm के लिए यानी कि स्केल मिलाकर इस पर 40 mm ले लेंगे। 1 2 3 4 ये अपना 40 mm को मार्किंग कर दिया और इसे मिला लिया। उसी तरह से यहाँ से जो हमने निशान किया जाएगा और इसको स्केल से मिलाया जाएगा, और स्केल से मिलाने के बाद इस पे हम 40 mm लेंगे और 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे आ गया, इसको मिला देंगे और फिर ये दोनों पॉइंटों को स्केल से या फिर सेट स्क्वायर से दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, बिल्कुल मिल जाएगा। ये मिल गया। अब देखा जाए कि ये वर्टिकल लाइनें हैं जो कि वाई वाले के लंबवत हैं, और इस कंडीशन में इसकी जो गहराई दी गई वो 30 है। इस पॉइंट से 30 mm नीचे को ड्रॉ किया जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ से यहाँ को इसको खींचा जाएगा। फिर इस पे आएंगे, इस पॉइंट पे सेट स्क्वायर लेकर, तो 1 2 3 तो यहाँ पे इस पॉइंट को खींच दें और फिर दोनों लाइनों को एक लाइन से दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये हो गया। अब पुनः देखा जाए कि एक यहाँ पे लंबवत आएगी लाइन और यहाँ से इंक्लाइन जाएगी, जो कि ओ वाई के समानांतर यहाँ खिंचाएगा, और जो जेड ओ है उसके लंबवत जो लाइन है वो यहाँ खिंचाएगा। और ये कितनी लाइनें खिंचाएगी समानांतर में, तो ये लाइनें यहाँ से 40 थी तो वहीं यहाँ से 40 भी लिया जाएगा। 1 2 3 4 यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे 40 mm दिया जाएगा और 40 पे फिर यहाँ जो है हाइट वो 30 mm है। अब देखेंगे कि 1 2 3 ये तीसरे पॉइंट पे बिल्कुल मिल रहा है, तो ये 30 पे हमने मिलाया और फिर देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा गैप बच रहा है, तो वो जो है कि एक्स वो के समानांतर मिलाया जाएगा। वो एक्स के समानांतर आप सेट उसको रख के बिल्कुल अब बिना माप के यहाँ मिला दे, या फिर पूरा मिलाना चाहते हैं तो इसकी हाइट को देखिए, लंबाई को देख लें कितना है, ये 30 है, तो 30 mm यहाँ भी रखना होगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आएगा लाइन, और इसको जैसे ही इसके अंदर आता है तो ये डॉट लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये छिप जाता है इस कंडीशन में डॉट लाइन हो जाएगा। तो ये हो गया। और पुनः ये जो हो गया 30 पे फिर आपको ये लाइनें मिल जाएगी। यहाँ से भी आपको 40 mm ड्रॉ करना पड़ेगा डॉट लाइने के लिए, तो ये अपना 40 mm ये 1 2 3 4 ये कोई पॉइंट यहाँ आता है और उस कंडीशन में ये यहाँ गया, यहाँ से डॉट लाइनें आएगी। इन दोनों पॉइंटों को फिर मिला देंगे। जो हाइड हुई थी पॉइंट वो आगे इधर वाले पर्सन जो छिप रहा था हो गया। तो इस तरह से आप ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, इनके भी प्रैक्टिस करेंगे। डायमेंशन इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। इनके डायमेंशन को लिखते हैं हम अभी, जो कि अभी डायमेंशन को शो कराते हैं किस तरह से है। बाकी जितने बनाने के बाद हमें जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें इरेज कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो एक एक करके आपने देखा कैसे मैंने बनाया। और इसके लिए हम डायमेंशन लाइन पहले एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, और एक्सटेंशन लाइन जो होता है डायमेंशन लाइन से लगभग 1 या 2 mm की दूरी पे खींचा जाता है। जैसे डायमेंशन लाइन है, इसे डायमेंशन लाइन के लंबवत 1 mm की दूरी रखते हुए ये लाइनें ड्रॉ की जाती है, जो कि इससे पतली होती है, थीन होती है। खैर आपको दिख रहा होगा क्लियर, या फिर थोड़ा सा झिलमिला रहा होगा, तब आवाज़ों को सुने। और सभी लाइनों की डायमेंशन शो करानी पड़ेगी। ये हो गई। यहाँ पे इनकी हाइट को दिखा देते हैं। ये लंबाई जो है इसके 40 mm है। इसे कोशिश किया जाता है कि बाहर नहीं शो करा जाए। इस तरह से ये हमारा डायमेंशन लाइन
एक्सटेंशन लाइन खींचा गया। एक्सटेंशन लाइन के बाद आउटलाइन से जो डायमेंशन लाइन की दूरी होती है कम से कम 6 mm, मध्य करीब 12 mm रखा जाता है। इनके बीच ही कोई आप डायमेंशन के लिए लाइन थिकनेस दूरी को सिलेक्ट कर लें। ये अपनी डायमेंशन लाइन शो करा रहा है। तो इस तरह से आप सभी लाइनों की डायमेंशन लाइन खींचने के बाद इसमें एरोहेड बनाएंगे। एरोहेड का रेशियो होगा 1:3 होता है। यहाँ पे जो दिखाया गया है डायमेंशन वैल्यू वो 80 mm है और यहाँ 70 mm है और ये 30 mm, ये जो है 30 mm और यहाँ भी 30 mm ही है और ये 50 mm है। डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के ऊपर और आउटलाइन के नीचे मध्य में लिखा जाता है। ये नहीं डायमेंशन लाइन में सटता है, नहीं आउटलाइन में सटता है, ऑब्जेक्ट लाइन में सटता है और ये क्लॉकवाइज लिखा जाता है। इसमें अब एक डायमेंशन और शो कराना होगा। यहाँ पे एक डायमेंशन और देना होगा क्योंकि एक किनारे से इसकी दूरी को दिखाना होगा। ये जो था अब सब में एरोहेड बना देते हैं। ये एरोहेड की सॉलिड एरोहेड है। एरोहेड भी कई प्रकार के होते हैं जिनमें सॉलिड है। ये 40 mm है। इस तरह से सभी डायमेंशन वैल्यू नोट कर दिए गए। अब देखा जाता है कि एक्सटेंशन लाइन एरोहेड जहाँ में एक्सटेंशन लाइन पे जो एरोहेड मिला होता है उसके 3 mm के बाद जो एक्सटेंशन लाइन होता है इसे रेस कर दिया जाता है, मतलब उसको मिटा दिया जाता है जहाँ भी। तो इस तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पूरे और पूरे डायमेंशन भी शो हो गए। डॉट लाइन भी जो है उसमें छिप रही डॉट लाइन ये शो हो गए और आउटलाइन भी सभी हो गए। तो इस तरह से अपने को इसमें लास्ट में लिखेंगे हम इसके नीचे में कि ये है अपना मैट्रिक व्यू। ये एसोमेट्रिक व्यू है। इस तरह से एसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट हुए और आप ये एक से देखकर अलग अलग आपके लिए हो। ये पहला होमवर्क रहेगा। इसके लिए दूसरा आपका है। दूसरे में आपको ये सभी थोड़ा सा इरेज कर दें जिससे आपको सहूलियत होगा देखने में। सभी जगह के डायमेंशन लिखते हैं उसके बाद ये आपको 20 mm है, यहाँ भी 20 mm है और ये अपना जो है आपको 50 mm, यहाँ 20 mm, ये 15 mm, 15 mm, 20 mm और टोटल जो हाइट है इसका 40 mm ही रखा जाए। इस तरह से आपके दूसरा होमवर्क रहेगा। पहला, ये दूसरा और ये आपका जो है फ्रेम बनाया गया है, इसे आप तो बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो है इसकी स्लॉट की ऊंचाई जो है 10 mm है। इस तरह से आपके होमवर्क करेंगे यहीं तक, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती है, तो इसके पूर्व के वीडियो को आप देखें, बनाएं, उसमें कई तरह से बनाए गए हैं और इसे प्रैक्टिस करें। आज टॉपिक के लिए यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबको।